नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। सर प्रणाम, स्वागत है सर। नमस्कार, आप कैसे हैं? आपके तमाम दर्शकों को भी अभिवादन है आपको। थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है लेकिन ठीक है। जी, अभी ठीक है? अभी एकदम प्रॉपर है। तो सर, जब कॉकरोचों को विक्ट्री मिली थी और पीछे केजरीवाल साहब बैक कर रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि अभी थोड़ा अमित शाह और मोदी जी कहीं और व्यस्त हैं, तो ये विक्ट्री पर हंस ली जाए जितना हंसना है। लेकिन आज फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो अपना टिपिकल जो अंदाज है वो बताया कि भाई साहब अन्याय हो रहा है, एकदम अन्याय हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के अनुसार एकदम खुलेआम चीटिंग चल रही है। सर, अरविंद केजरीवाल जी को आज एक एसीबी के अधिकारी ने बताया। अब देखिए, सत्येंद्र जैन साहब गए जेल और केजरीवाल को जो रोना है दर्शकों वो रोए। एसीबी के एक अधिकारी ने बताया सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर को अमित शाह जी का सीधे फोन आया, गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार हो गया। जाहिर है अब इस गिरफ्तारी से बात नहीं होगी किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों कैसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। मतलब क्लीन चिट केजरीवाल साहब ने दे दिया। जल बोर्ड वाला मामला है और मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में बुरा फंसेंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल को एक सूत्र ने बताया। अरविंद केजरीवाल जो रोना रो रहे हैं उस रोने के पीछे आप देखिए 27/2/2023 को आई एम टोल्ड दैट द मोस्ट सीबीआई ऑफिसर्स वेयर अगेंस्ट मनीष अरेस्ट। मनीष सिसोदिया के अरेस्ट पर भी यही बात थी। 1/11/2014 a very senior officer in government of India told me senior editor confirmed that BJP will make one last attempt to form the government। नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके पहले 2015 में a CBI officer told me last year CBI has been asked to target all opposition party to finish that। सर, जब तक ये काम कर रहे थे, खेल रहे थे, तब तक तो रोना नहीं था, लेकिन अभी ये रोना क्यों शुरू हो गया अरेस्ट होते ही? दरअसल आपने जो कहा, मैंने इस पे एक ट्वीट पर लिखा। मैं वैसे जनरली कम करता हूं, लेकिन ट्वीट पर जरूर जवाब दे देता हूं। मैंने अच्छा। लिखा, जब ये सरकार में मंत्री था, हाँ मतलब मुख्यमंत्री था, तब तो इसको कोई अधिकारी कुछ बताता नहीं था कि मेरे अधिकारी मुझे फाइल नहीं दे रहे। तब तो इसको ये रोना हुआ करता था। मतलब जब वो हाँ मुख्यमंत्री था, जब उसके पास ताकत थी, उसको कोई फाइल नहीं दे रहा था। अब जब जी। उसके पास ताकत नहीं, दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया, नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। अब उसको एसीबी का अधिकारी फोन करके बता रहा, अरे भाई किस लिए बता रहे तुमको? ये राहुल गांधी के कान में उसने, पुलिस वाले ने बताया था, तुम्हारे उसमें बता रहा, कान में, फोन में। मतलब सबको तभी बताते हैं जब तुमको मार पड़ती है, उससे पहले कोई नहीं बताता। दरअसल ये इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं कि जनता ऐसे समय में भी, मैं कई बार कहूं आपको कि कई बार तो मुझे हैरानी होती है कि ये बेचारे जो, मतलब इतना ज्यादा कमजोर हो चुके कि किसी को कि उसको एक भेष बदल के कॉकरोच चाहिए, तो कांग्रेस भी उसी पीठ पे चढ़ रही है, इसकी भी पीठ पे कांग्रेस, ये भी कॉकरोच की पीठ पे सवार है। अब ये कॉकरोचों की पीठ पर बैठने की कोशिश में जो लड़ाई चल रही है, उसमें सत्येंद्र की गिरफ्तारी ने थोड़ा और जोर कर दिया, क्योंकि सत्येंद्र, मालूम है आपको, पंजाब की पार्टी के सह इंचार्ज है। और उसने आज कोर्ट में कहा, वो बाकायदा कोर्ट में गया था, उसने चैलेंज किया कोर्ट में, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल उसने बिल्कुल। उसने कहा कि भाई आपने 5 करोड़ रुपए का हवाला, ये है हवाला और संदिग्ध लेन देन है बैंक का, और जानबूझ के इसमें चेंज किया गया। जो टेंडर की प्रोसेस थी उसमें इन्होंने चेंज किया है। टेंडर को अखबारों में देना चाहिए था, इन्होंने ऐसा नहीं किया, बस दल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और खत्म कर दिया। अच्छा, एन इंटरनेशनल जो एंटरप्राइजेज नाम की संस्था थी, उसने जी। जो सीईओ है उदय प्रकाश राय, उसके अकाउंट में 61 लाख रुपए ट्रांसफर किए, सास के खाते 91 लाख रुपए भेजे। तो उसने तो कोर्ट में सीधा बता दिया एसीबी ने कि भाई हमारा क्या है, इसके साथ इन्होंने इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदे। तो इतने सबके समय वो कहने लगा कि साहब उन्हें तो कोई पता नहीं है, एसीबी के अधिकारी ऐसे सवाल पूछ रहे जो उनको पता नहीं है।
और जैन ने साफ किया जब वो मंत्री थे तो भाई अधिकारी और इंजीनियर और विभाग के सलाहकार पे काम करते थे। एक मंत्री को कभी नहीं पता होता कि टेंडर के अंदर क्या चल रहा। तो यार तुम मंत्री क्यों हो? ये तो बड़ा मतलब मजाक बना रहे हो यार। इससे अच्छा अफसर ही कर लेंगे काम। भाई जब आप हमको सलाह, उनकी सलाह पे काम करना तो उनको अपने आप काम करने एक ढांचा बनाया जाता है। भाई मंत्री का मतलब होता है एवरीथिंग इज इन इट। जब वो साइन करता है तो उसका मतलब है कि वो जो साइन कर रहा है वो उसके बारे में जानता है। ये तो और खतरनाक बात कर रहा है। ये तो ये बता रहा है कि ये मूर्ख, कि इसको पता ही नहीं होता कि जो अधिकारी इससे साइन करा ले। मैंने बचपन में जब मैं करीबन 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो सरिता मैगजीन आती थी दिल्ली प्रेस वालों की, चूंकि वो सब पढ़ते थे। तो उसमें मैंने एक, उसमें कुछ एक दो पन्नों पे समाचार भी आते थे अलग अलग करके, थोड़ा सा शुरुआत में। तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा था कि एक पत्रकार ने उसमें लिखा था कि ये जो मंत्री हैं इस सरकारों के, इनको तो ये भी पता नहीं होता फाइल पे क्या साइन करा है। अब मुझे मालूम नहीं उसके केस में सच है झूठ है, क्योंकि बचपन की बात है, पता नहीं कौन सा इशू होगा कि मैं निकाल के लाऊं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है उसमें उस पत्रकार ने, अफसर ने उसको साबित करने के लिए कहा कि मैं दिखाता हूं। अफसर गया और मंत्री के खिलाफ कि मैं ये हूं, उसमें साइन करा लाया। उसने कहा लो पढ़ लो, और उसको फाड़ के उसने डस्टबिन में फेंक दिया, मतलब पूरी तरह से। लेकिन उसने कहा कि देखो मैं इसी मंत्री से करा लाया। इनको पता नहीं होता। तो उससे लेके आज तक अनपढ़ मंत्री है। तुम तो लोकपाल की कहानी सुना रहे थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेवकूफी की बातें सुनाने से अलावा कुछ नहीं था। ये पंजाब के लिए जो फंड इकट्ठा करने की इसकी कोशिश थी, ये उसका एक हिस्सा और कुछ भी नहीं। हाँ, अब आपने मेन पत्ता खोल दिया धीरेन्द्र सर, कि पंजाब के लिए फंड इकट्ठा करने का जो प्रयास था उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ये पुराना मामला है, मतलब अभी चुनाव का नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए जोड़ा कि ये हाँ, इसी तरह से इन्होंने चुनाव इकट्ठे किए। पहले इसलिए जो दारू का पैसा लिया गया था, मैं पूछ रहा था। दरअसल मैं आपको बताऊं, उस समय तो मैं चूंकि भाई चैनल ही ऐड था तो मैं घूमता ही था, सब लोगों से मिलता था। तो दिल्ली सरकार में केस चल रहा था, तो बहुत सीनियर अधिकारी जिन्होंने ये केस पकड़ा था, मैं उनके साथ बैठा हुआ चाहे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये तो इतने तेज है, ये तो साला सूरज के उसमें, माफ करना ये शब्द के लिए, लेकिन ये तो सूरज के उसमें भी छाता लेके चलते हैं, छाया में भी। तो उसने कहा कि नहीं, इनको बहुत जल्दी चाहिए था पंजाब का चुनाव जीतने के लिए, पैसा चाहिए था। तो इसीलिए इन्होंने इंतजार नहीं किया और उसलिए टेंडर में वो शर्तें जो है जल्दबाजी में लगा दी, जिससे इनको पकड़ा गया शराब वाले मसले में। उसी तरह से इसके मसले में हुआ होगा। पैसे की जरूरत होती है और वो लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा क्या कर लेगा कोई, हम लोग तो एक IRS है, एक वो टेप ढोता था मनीष सिसोदिया, कभी कह रहा वो पत्रकार था, वो तो जी में टेप ढोता था, कोई वो नहीं था। दूसरा एक गवैया था जो भाग गया, अब वो आजकल भगवान राम की कहानी सुना रहा है। तो ये सब का गैंग थे। एक DGP थी जो अपनी बेटी का एडमिशन जिसने मिजो कोटे से करा लिया था। तो ये तो सब ऐसे ही थे। सर आपने केजरीवाल को शुरुआती दौर से काफी क्लोज कवर किया है। गुजरात चुनाव लड़ना था, उसके लिए फंड चाहिए, गोवा चुनाव के लिए फंड चाहिए, एक साथ ये जो पांव पसारा आए ईमानदारी के नाम पर, और अब बड़ी बेशर्मी के साथ ओपन और शट केस दिखता है कि हाँ यहां पर घालमेल हुआ है, और फिर भी बड़ी बेशर्मी के साथ डिफेंड कर लेते हैं ऑल अपोजिशन पार्टी के नाम पर। आप कैसे देखते हैं पंजाब की राजनीति पर इन सब चीजों का प्रभाव जो अभी चल रहा है? देखिए, पंजाब में हो या कहीं भी हो, अभी जितना नेता अगर जितने ज्यादा बेशर्म बनते हैं तो उसके पीछे मतदाताओं का रोल बहुत बड़ा होता है। अभिषेक, अगर वो मतदाता इस बात पे असर करके वोट डालना बंद कर दें कि ये झूठ बोल रहा है, तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये ऐसा बोले। इनको मालूम है कि हमको वोट वहां किसी और एंगल से मिलता है। इसीलिए आप ये सिर्फ पैसे का इंतजाम हो सकता है कि ये पैसे का इंतजाम करते, क्योंकि जो भीड़ है, जो शाम को दारू बंटती है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो आखिर लेता कौन है? वो जनता ही तो लेती है, और कौन लेते? इसीलिए जो कास्ट पॉलिटिक्स और उस सब के बीच में इन सब से बहुत असर रह नहीं जाता। इसीलिए ये लोग इतनी बेशर्मी करके सामने आते हैं। देखिए आप वहां पंजाब में देखिए, पंजाब में ड्रग मनी है, कितना जबरदस्त तरीके से ड्रग मनी है। आप ये देखिए कि जो सॉफ्ट खालिस्तानी टर्म है, जो उग्र जो कट्टरपंथी वहां है, जिनमें और उसमें बस लाइन भर का अंतर है, वो पंजाब में कितने ज्यादा है। पंजाब में पुलिस वालों का
2 पुलिस वाले मरते हैं, फिर उसके बाद एक ASI कार के अंदर मरा पाया जाता है, मर्डर्ड बॉडी होती है। इससे ऐसे करके आप देखेंगे थानों पर हमले हो चुके, रॉकेट लॉन्चर हो चुका, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में वहां से आतंकी आ चुके। इतनी सारी चीजें जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो चुनाव में सिर्फ इस बात पर बहुत असर पड़ेगा ये नहीं है, लेकिन हाँ जितनी इनकी जो एक स्विंग वोटर होता है जिसने इस उम्मीद से वोट किया होगा कि माफ करना भगवंत पैगवंत तो वो जो भी मान है वो, तो मैं ये मान लेता हूँ भाई पैगवंत नहीं है उसका नाम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब वो भगवंत मान है। तो वो जो भगवंत मान है उनको लग रहा था, जो स्विंग वोटर ने दिया था कि कुछ तो बदलाव होगा, तो आप समझते हैं कि कितना बदलाव हुआ। तो स्विंग वोटर को जरूर असर पड़ता है जो बाद में नुकसान करेगा इस पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि बाद में इस पर जो असर हो, लेकिन जिस तरह से पूरे इलेक्शन को इन दिनों मतलब हर चीज में पॉलिटिक्स घुसेरा जा रहा है। आज सर आपने ये वीडियो देखा, कश्मीर से आया है सर ये वीडियो, और यहाँ भी मतलब वो जेनजी जो अभिजीत दीपके वाला जो शुरू हुआ उसका असर दिखा। एक महिला जो है, महिला क्या एक औरत है, और ये औरत अचानक से, एक मिनट सुनवाई लेते हैं। बिल्कुल आप तो मुझे बताओ, आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? अब वहां पर आतंकवादी घुसे हुए हैं, वहां पर इसको ब्रेक किया गया है, और जेनजी लाइसेंस इस तरह से बिहेवियर का ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आपको कैसे लगता है सर कि मतलब ये किस तरफ लेके जाएगा सर पूरे पॉलिटिक्स को? क्योंकि उसी की जेनजी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल रहे हैं और केजरीवाल भी खेल रहे हैं, और फायदा अजीबोगरीब ढंग से उठाया जा रहा है, जबकि वहां पर ऑलरेडी उसी एरिया में टेररिस्ट भाग करके गए थे आज, और वहां पर नाका लगा करके उनको सर्च किया जा रहा है। और इस मैडम को, ये दिल्ली से आई है, इनको उसी रास्ते में जाना है, और जिस प्रकार से ये बिहेव कर रही, ये क्या चल रहा है सर? दरअसल पहले तो इनके घर वालों को इनका BP का इलाज कराना चाहिए। बेसिकली ये बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है, परेशान है, इसका इलाज होना चाहिए, इसको दवाई देनी चाहिए, और इसका मतलब जो हाइपरटेंशन है इसके परिवार वालों को उसका इलाज कराना चाहिए परमानेंट। क्योंकि वहां जहाँ कश्मीर के जिससे आपने उसका लाइन नहीं सुना, सबसे मैंने हटा दिया, ये नहीं है उसमें। सबसे खतरनाक लाइन ये है कि वो ये बोल रही है कि आप कश्मीरियों के साथ तो ऐसा करते हो, हमारे साथ भी करने लगे। ये एक बहुत खतरनाक लाइन है। दरअसल वो जो महिला है वो एक जितने विकृत दिमाग के साथ आई हुई है, और वैसे तो उसका पूरा बता दिया गया कि कैसे उसके परिवार का जमीनों का रिश्ता वो है, तमाम चीजें नाम वाम सब आ चुका। सब लोग आजकल सोशल मीडिया है, इसमें कोई छिपता नहीं, ना उसकी हकीकत छिपती है, सब सामने आ जाती है। तो वो जो है इस तरह के लोग, और ये सरकार को आज नहीं तो कल आप देखना जब चाहेगी सरकार फैसले लेगी। क्योंकि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास, ये स्कूलों के अंदर ऐसे करके खड़ा है। वो कल मैंने देखा जैसे DM खड़ा हो, वो बात कर रहा है। वो मेरा अगला पॉइंट था। हाँ, एक भी एग्जाम पास नहीं करा, वो बोस्टन में जाके नाच के डिग्री ले रहा है। उसको मुझे नहीं पता, उसने दिखाई नहीं, अब मुझे शक होने लगा, पहले मुझे नहीं था। जब अभिजीत अय्यर मित्रा जो आपके दोस्त हैं उन्होंने जब दिखाना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये भी ऐसे ही मतलब चल रहा होगा। मैं ज्यादा चीजों पर इन पर गौर नहीं करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि ठीक है होगा उस पर। लेकिन जब उसने ये दिखाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री दिखाएंगे तो मैं डील करूंगा, तो मुझे लगा यार ये कौन सी बात है। ये वही आदमी है जैसे टटीरी ऊपर करके पैर करके लेटे रहता है, एक पक्षी की आसमान गिरेगा मैं संभाल लूंगा, ये उसी तरह का है। तो ये आपको देखिए, आप जा रहे हैं, आप किसी मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, बहुत अच्छे वाइस प्रेसिडेंट है। कल उनके साथ रात में जब मेरा लाइव खत्म हो गया, कई बार बात होती है, और मेरे बड़े मित्र हैं वो, मतलब मित्र का मतलब है कि एक परिवार के मेंबर की तरह, और मेरी मदद करने के लिए हमेशा। तो वो बात करने लगे ऐसे ही, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपके कॉलेज में कल 5 यूट्यूबर भेज दूं, वो अलग अलग कमरे में जाने लगे, वो ये बता रहे थे भाई ये बहुत अच्छा कर, तो कहने लगे नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, वो तो हमसे पूछेंगे। मैंने कहा नहीं, उनको क्या जरूरत है पूछने की, परसों को 5 दूसरे जाएंगे, उससे अगले दिन 15 जाएंगे,
ये कोई बाबा जी का घर हो गया क्या, जिसका मन किया अंदर घुस गया? सराय है ये? भाई आप जो है, एक सिस्टम होता है, आप अगर लग रहा है आपको तो आप बाकायदा छुट्टी होगी या प्रिंसिपल के पास जाए, कहें, जो भी एक तरीका होगा आप उसको अख्तियार करें। ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर जगह घुस जाए। सही बात। और आपको सबसे इनको बड़ी सर, बात, जी सॉरी, आप नहीं continue सर, नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। दरअसल मेरा ये मानना है कि आप स्टाफ को कैसे वो कर सकते हैं कल, ये कैसे संभव है यार? उसको जैसे उसको उसको क्या प्रिंसिपल क्या कैसे कर देगा, टीचर कैसे चेंज करेगा? सरकार को करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है सर। और आपको अगर एजुकेशन सिस्टम बदलना है तो फिर क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना होगा कि आप स्कूल की बिल्डिंग ठीक करना चाहते हैं, बेंच ठीक करना चाहते हैं, या रियल में एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। फिर तो वहां 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर के शिक्षकों को भी आपको हटाना होगा, जो एप्पल को एपिल लिखते हैं, फरवरी को फेब्रुआरी या फरवरी लिखते हैं, जनवरी उनको पता नहीं, संडे मंडे। आपने देखा होगा एक जनाब फादर मदर की स्पेलिंग किस प्रकार की दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो इस तरह से कैसे कर सकते हैं? फिर उनको बताना पड़ेगा कि फिर उनका एजुकेशन ठीक करने का पैमाना क्या है, मेजरमेंट क्या है। इस पर तो बात हो नहीं रही है। तो क्या पंजाब की स्कूल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी तो रिसेंट इलेक्शन वहीं पर है, भगवंत मान जी के स्कूलों में। जी दरअसल एक तरह से वो क्लियर कट आपको दिख रहा है, वो आपकी एक यूनिट थी और अब वो इंडिपेंडेंट हो रही है। होता क्या है कि जब आप पहले उड़ते हैं किसी और के धागे में, फिर जब आप उड़ने लगते हैं तो आपको यकीन आ जाता है पतंग को कि मैं तो डोर की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो ये वो पतंग है जो अब उसके पास डोर कट गई है, उसने अपनी डोर काट ली है। क्योंकि पहले इसको लग रहा था, चूंकि ये तो भाई बेचारे केजरीवाल जी और ये सब, और केजरीवाल को भी ये लगने लगा था कि ये तो मेरे खेले हुए खिलाड़ी है। अब उनको ये लगने लगा कि यार अब हम केजरीवाल के लिए कैसे, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट गुंडे होते हैं तो वो बहुत दिन तक उसको यकीन होता है उसको सरगना को पैसे देने। जब उनको लगता है सरगना के पास तो बंदूक में गोली नहीं बची, तो कहते हैं हम उसको जाके क्यों दे। तो इनको एक राजनीतिक तौर पर वो एक अपने आप को एक नई लाइन खड़ी करना चाह रहे हैं। अब उनको ये यकीन हो गया कि जब हमारा ये गुरु फर्जीपन से जो है, जिसने एक भी बार ये नहीं बताया कि उसने 15 साल के अपने कैरियर में कितने लोगों के खिलाफ फाइलें रोकी, कितनों के खिलाफ एडवर्स एंट्री दी, जो सबकी कहानी सुना रहा है, या उसने क्या किया, उसको कोई आज तक वो रिकॉर्ड नहीं दे पाया। वो दूसरों के रिकॉर्ड पूछता रहता है। उसी तरह ये अपनी डिग्री नहीं दे पा रहा, लेकिन दूसरों की डिग्रियां ढूंढता घूम रहा है। और सारे तो वो बहुत जल्दी इनका जो है, मुझे लगता है सरकार इनका इस्तेमाल अब कर रही। लेकिन एक चीज और समझ में आ रहा है, जो ठाकुर फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन से इनको जो पैसे मिल रहे हैं और जिस प्रकार से उनका जो बैकग्राउंड रहा है, जो एक्सपोज हो रहा है, लिंक तो फिर भी एफसीआरए से लेकर के और अवैध पैसों तक पहुंचने का एस्टैब्लिश हो ही रहा है सर। और केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से तो लिंक बार बार एस्टैब्लिश हो ही रहा है। ये बिना केजरीवाल के उड़ के जाएंगे कहां? ये तो शुरू भी केजरीवाल पे है और खत्म भी केजरीवाल पे ही है ना सर। नहीं, ये इसमें मेरा थोड़ा मत अलग है। देखिए होता क्या है कि वो शुरुआत वहां से हुई, ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ममता बनर्जी कहां से आई, बहुत सारी पॉलिटिकल। तो ये लोग जेपी के चेले कहां से आए आपके राज्य में, कहां पहुंच गए? भाई आपके राज्य में बांकीपुर से जीतने वाला कहां से आया हो? तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हम एक लंबे राजनीति में, ये राजनीति शतरंज से भी ज्यादा, शतरंज लोग शतरंज के साथ जोड़ते हैं, लेकिन राजनीति अकेला खेल है जिसमें कोई मोहरा अगले ही पल बादशाह बन जाता है एक चाल में। ठीक है, इसीलिए देखिए उसमें क्या है कि उनको पैसा कहां से आ रहा, कम से कम आम आदमी पार्टी से उनको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको जो सिस्टम आ रहा है वो पूरा पैसा जो ठाकुर फंड है या वो है, वो आम आदमी पार्टी को भी अगर पैसा दे रहा है तो वो जो भी डिसरप्शन क्रिएट करना या जो भी वो करना चाहता है, उसमें अगर उसको लगता है कि इनकी भूमिका इनसे ज्यादा होगी तो वो इनको देने लगेगा डायरेक्ट। इसमें कौन सी बात है? और दूसरा क्या है कि आप देखो, अब केजरीवाल दिल्ली में ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया बहुत अरसे से, आपने देखा होगा। ठीक है ना? और जब ये लोग इनके मंच पे गए, वो लोग ये हटने के बाद नहीं गए। इनको अब कोई ऐसा थोड़ी है, इनकी तो सारी पोल खुल गई तो भी ये नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों के मन में अपनी महत्वाकांक्षा है।
अब ये चाहते हैं कि जैसे ये मूर्ख बना के एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो क्या पता हम भी बन जाए। ये तो तो एक अगर लाइन है। ऐसा होता तो पंजाब की तरफ भी जाते ना सर, पंजाब के भी मुद्दों पे नहीं, आवाज उठाते ना सर। अभी नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैंने आपके खिलाफ शुरू नहीं की ना जंग, मैं आपकी अच्छा। बात मानना शुरू नहीं कर रहा हूं ना यार, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। एकदम अच्छा। थोड़े ही आपके खिलाफ जंग करूंगा जब मेरे पास इतना बड़ा मैदान है। और मैं अपने आप को, जब मेरे पीछे राहुल गांधी भी मेरी पीठ पे चढ़ना चाहते हैं, आरजेडी वाले भी मेरी पीठ पे बैठना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी मेरी पीठ पे बैठना चाहते हैं, तो मैं अभी एक के लिए कुर्सी क्यों रखूं? अच्छा। भाई सब आओ, मैं उड़ूंगा। तो और जब मुझे मौका मिलेगा मैं कर दूंगा। तो वो एक इंडिपेंडेंट वो कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे वो कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ही जाएगा। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके सर, आज एक चीज और हुआ जिसको लेकर के काफी मतलब बवाल चल रहा है राजनीतिक रूप से। बिहार में भी आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव ने आंदोलन करने का फाइनली प्रयास किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दर्शकों आपके साथ इसको भी थोड़ा शेयर कर लेता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बांकीपुर तक हार गए, सब कुछ हार करके अभी ना तो बिहार में चुनाव है ना लोकसभा है, और आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तस्वीर आप देखिए, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग तरफ रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग कूद चुके हैं। स्टूडेंट की लड़ाई के नाम पर ये भी तेजस्वी यादव सामने आए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कितनी खुद पढ़ाई की है वो अपने आप में अलग सोच का विषय है, लेकिन सर फाइनली तेजस्वी यादव इस बरसात में थोड़ा सा पसीना वसीना बहाते हुए दिखे। क्या चल रहा है सर? मतलब मुझे लगता है कि आज वो फिर शाम को वो नहीं करेंगे, जो वो ब्रिस्क वॉक करते होंगे या वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज हो गई, एक दिन में तो होगा। तो उसके बाद क्या करना है? क्योंकि उन्होंने चुनाव में, याद करो, पुल पे डांस किया था ना। हाँ, पहले ही कर लिया था उन्होंने, चुनाव से तो पता था बाद में तो दूसरे करेंगे। तो आज उन्होंने अपना वही बहा दिया। तो इसीलिए उनका ये जो जातिवादी कैरेक्टर से चुनाव जीत के आते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं होता। रामधारी सिंह दिनकर बहुत पहले लिख के चले गए, जो जाति जाति रटते, वो जिनके पास भुजदंडों में ताकत नहीं होती, वही जाति जाति रटते हैं। ये जो एक एजुकेशन बिहार की जो खराब हुई है ना, जो दिल्ली में, और फिर बाद में दिल्ली की पत्रकारिता जो खराब हुई, वो बिहार से जो लोगों ने आके जो उसका, माफ करना इसको कोई अन्यथा ना ले दोस्तों, एक मजाक है। तो वो जो है, अगर आप गौर करेंगे तो वो कौन लोग थे 90 में, कब भागे? वरना एजुकेशन बिहार की अच्छी एजुकेशन थी, बहुत अच्छी एजुकेशन। भाई देखिए, उनके पास उद्योग धंधे या वो उस समय के दौर के हिसाब से अलग बात थी, लेकिन बिहार के पढ़े लिखे लोग सब जगह मिलते थे। नेतरहाटियंस कहाँ थे, साइंस कॉलेज कहाँ था, किसको याद नहीं है? जो नहीं जानता वही ऐसी सोच बात सकता है कि वहां अच्छे नहीं थे। दरभंगा कॉलेज क्या नहीं था बिहार में? तो किसने बर्बाद किया? उसकी लंका किसने लगाई? इन्हीं लोगों ने तो लगाई। और अब इसके बाद आप देखिए, उसके बाद मुझे गिर ना जाए किसी के ऊपर, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो, इतनी मेहनत बहुत है। मुझे याद है, मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा दर्शकों को बताता हूँ, क्योंकि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, आप देख ही रहे थे, मैं वहीं पटना में ही घूम रहा था। हाँ, है ना, मैं देख रहा था कि रिजल्ट आ रहा है, और वो जो है एक जगह मैं देख रहा, लोग ताली बजा रहे अंदर आरजेडी के दफ्तर में। तो उस समय तक रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि आरजेडी का दफ्तर उसी पे वीरसेन मार्ग पे ही है ना, वीरसेन मार्ग पे तो है, और वो मेरे होटल से थोड़ी दूर ही था। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। तो मैंने देखा एक बड़ी स्क्रीन लग रही है, वो ताली बजाए जा रहे। तो मैंने देखा भाई ये कौन सी स्क्रीन है जो इनके लिए लगी? उस पे उल्टा चश्मा कोई आ रहा था, वो जो है वो सब जगह पीछे जा चुके, वो इनको 150 सीटों पे आगे बढ़ाए दे रहा था। तो मैं ये कौन सा? फिर मैं समझ गया कि भाई अब इनका कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इनकी बाइट लेने की भी जरूरत नहीं। मैं उठा और वापस चला आया। तो देखो यार दोस्त, वो जो है आंदोलन खत्म हो गया, वहां कुछ और हो गया, और उसके बाद वो लेके आ रहे हैं। इनको दूसरे काम पे करना चाहिए, इन सब में मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो आदमी अपनी पार्टी के जन्मदिन से पहले, अपने वेडिंग सेरेमनी 3 दिन पहले मना ले यार, उसकी राजनीतिक तुम उसको सोचो। देखिए वो कभी भी आ सकता है, वापस आएगा, मैं ये नहीं मना कर रहा, उसके आगे बहुत भविष्य है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी जाति का एक वोट बैंक है, और उसकी वोट बैंक में उसको इससे फर्क नहीं पड़ता
वो बाहर नहीं निकले तो भी उसको वोट मिलेगा। भाई मैं आपको बता दूं, मनेर में जब मैं घूम रहा था, कितना अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है मनेर में, क्या खूबसूरत दिखता है, तो है ना। तो मैंने एक से पूछ लिया वहां, तो सवाल था कि भाई ये क्या हो रहा, तो मैंने, उसने कहा, अच्छा मैं जो ऐसे ही बाइट तो मैं ऐसे ही ले रहा था, तो मैंने उससे हाँ। पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना बढ़िया विकास हो गया, ये विकास, कहने जी विकास कहाँ हो गया। अरे हमने कहा यार इतने तो गुड़गांव जैसा दिख रहा, बाहर से जो हाईवे से दिखता है ना, वो बड़ी बड़ी हाँ। बिल्डिंग्स दिख रही। तो मैंने कहा इतना सुंदर, कहने इन बिल्डिंग से क्या हो जी, फाड़ के ले जाओ इनको, ये थोड़े विकास है। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा किसको वोट देंगे, कहना आरजेडी को देंगे, वही विकास करेगा। तो इसीलिए मुझे इस बात को लेकर सिर्फ वही लगता है कि इसको लेके आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज कर रहे बेचारे, नहीं, कर लेंगे। पता है सर, मेरी वो चिंता नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, अखिलेश यादव भी स्टूडेंट के भरोसे आ गए हैं, तेजस्वी यादव भी स्टूडेंट के भरोसे, राहुल गांधी भी आ गए, कॉकरोच भी आ गए, केजरीवाल भी आ गया। ये तो वही स्थिति होगी कि सब मुसलमान के भरोसे हैं। दरअसल एक बात, मजेदार बात यह है दोस्त, कि उनके पास जो मेरी दुकान में कुछ है, मैं तुम्हारे से ले लूंगा। ठीक मेरे है। पास 16 पैसे हैं, मैं 18 पैसे आपसे ले लूंगा, तो मेरे 34-32 पैसे हो जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के बेचारी के कुछ है ही नहीं। वो बार बार कह रहा मैं तुम्हारे पैसे ले लूं, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो कह देगा हाँ मेरे पैसे और तेरे भी पैसे मेरे पैसे, तो ये कैसे करने देंगे। तो इसीलिए कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसकी मजबूरी है कि वो अखिलेश यादव और आरजेडी, ममता बनर्जी, इन सबको राजनीतिक तौर पर सामने से हटाए, अगर उसको सरवाइव करना है, रिवाइव करना है। अभी इन सबको वो हटा नहीं रही, वो इनके साथ चल रही है। तो आप ये सोच के देखो कैसी मजबूरी है, खंजर लिए हाथ में चलते हैं, मार भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, वो ऐसे हाल में है, उसका क्या करोगे। चलिए ठीक है, 2-4 प्रश्न है, ज्यादा है नहीं। हिंदुओं में भविष्य, ब्रह्मचार्य, विपक्ष, संन्यास क्लासिफिकेशन होता है, ये जेनजी क्या होता है? रिसर्च कर रहे हैं सर, हम लोग भी जेनजी क्या होता है रिसर्च कर रहे हैं। और मेरे आसपास के तो जेनजी है, वो गाली देते हैं इनको, लेकिन पता नहीं अचानक से कुछ जेनजी हमको दिखने लगे हैं भैया कि चलो ठीक है, तो अब क्या कहा जाए। यहाँ भी उसी बीमारी में है। तिवारी अभी मैं जॉब में आया, जल्दी इंस्टाग्राम जिसमें महुआ मोइत्रा पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, अपडेट है आज का। हाँ, वो हाँ, कृष्णानगर नादिया जिले में क्या हुआ है कि वो आज भी नहीं गई थी, कल उसकी पेशी थी और उसको जाना था, और उसने फिर वापस अपना बिना वो लास्ट मोमेंट पे दिया कि साहब मुझे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। हालांकि इसी केस को सुप्रीम कोर्ट से डिक्लाइन कर दिया गया था, उसने तो इसीलिए उसने कह दिया कि आप कंटिन्यू नहीं आ रही है, इसीलिए आपके खिलाफ वारंट इशू किया जा रहा। तो वारंट इशू हो गया है, 28 तक उसको पेश करना है पुलिस को। लेकिन अगर उससे पहले हाई कोर्ट में मुझे लगता है स्टे मिल जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाँ आज की डेट में उसके खिलाफ वारंट हो गया। नहीं, उसको संभवतः टांग के लेके गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, जहां तक मुझे पता। अभी नहीं, वो पुराना वीडियो चल रहा होगा जो पुराने वाला है, जो उसका अच्छा, वो अभी ऐसा वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, महुआ पे भी तो होना ही था। यूएस डिक्लेयर्स पीओके एज एन इंडियन टेरिटरी, इज इट राइट सर? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कहीं, देखिए इतना ज्यादा सोशल मीडिया के न्यूज पे भी भरोसा नहीं कर लीजिए, कभी ऑथेंटिक चैनल सब देखिए। नहीं आज, लेकिन एक आज इसलिए कह रहे होंगे ये, आज इन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है सर्जियो गौर का, जो साउथ ईस्ट एशिया का हेड है अमेरिका का, उसने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जैसे जम्मू कश्मीर कहता है उसमें जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आ जाता है, हमारे नजरिए में हमारा है। तो इसीलिए ये बहुत धन्यवाद है। और चूंकि 2020 के बाद ये पहली बार किसी अमेरिकन राजदूत की, मतलब हम राजदूत ही कहेंगे, वैसे तो वो पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया का हेड बना के उसको भेजा हुआ है, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और एक मैं बल्कि ये कर भी रहा था मेरे चैनल पे कि ये क्यों इसने ऐसा किया अमेरिका ने, इसका मतलब है कोई प्रेशर भारत ने सही से इनपुट किया या भारत से उसको कुछ ज्यादा चाहिए अब नहीं। और पीओके में तमाशा भी तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ना पिछले, अब तो काफी दिन हो गए, वो तमाशा खत्म भी नहीं हो रहा है। तो काबा वाली नेहा भी गायब है, नहीं उनपे भी एफआईआर हो गया है,
उन्होंने एक 15 अगस्त के दिन फेक न्यूज फैलाया था, उन्होंने और सुप्रिया श्रीनेत। तो सुप्रिया श्रीनेत तो फिर भी कौन, हालांकि उनको ऐसी एफआईआर दरअसल ये बेकार की यूजलेस वो करते हैं, या तो फिर एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, वो फिर चली जाएगी, उसने फिर बयान दे दिए, वो फिर हीरो हो जाएगी। ये सब लोग जो उंगली कटा के भी शहीद बनते हैं, उससे भी बड़े वाले हैं ये। हाँ ये बात तो सही है। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। सर आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं एक और- बात कहूंगा दोस्त, जी। आपके तमाम दर्शकों को कि जी। मैंने एक सीरीज शुरू की है उस पे, मतलब धीरेन्द्र डायलॉग एक नया करके अलग से है, दोस्तों के लिए अच्छा। मैं बता दूं, हिस्ट्री की एक सीरीज है जो हिंदुस्तान में कैसे इस्लाम का अटैक शुरू होता है और उसके ओरिजिनल रेफरेंस है, मतलब वो इस वामपंथी एजेंडे के अगेंस्ट है। उसको अगर देखना चाहें दोस्त तो सब लोग, क्योंकि वो चैनल नया ही है, इसलिए मैंने दर्शकों से कहा कि धीरेन्द्र डायलॉग उसका नाम है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। नहीं नहीं जरूर सब्सक्राइब करिए। लेकिन मेरा कुछ, आप सर इतना दिन से अब आपका चैनल स्टैब्लिश हो गया है पुराना वाला, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं धीरेन्द्र सर के चैनल पर एज एक दर्शक के नाते न्यूज पॉइंट पे जो देखना चाह रहा हूं, अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं शुरू किया। इस देश में इतने बड़े बड़े क्राइम हुए, इतने बड़े बड़े मर्डर मिस्ट्री है, मैं उस पे जा सर रहा हूं। आपका सीरीज कब आएगा गुरुजी? वो धीरेन्द्र डायलॉग पे वही है, वो जाएगा, धीरेन्द्र डायलॉग उसी के लिए वो भी बना है। धीरेन्द्र डायलॉग पर नहीं जाएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि दरअसल उसका इसका मिजाज अलग हो गया पूरा चैनल का, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसको जो है उस पर मैंने कल सोच रहा किया था भी कि है। गुलशन कुमार की हत्या 1993 ब्लास्ट 6 एक दिसंबर उस पे मैंने अभी एक 5 महिलाओं का किया है, 6 महिलाओं का, जिन्होंने अच्छा, अपने पति को सांप से डसवा के मारा है, जिसको वो किया है, बहुत इंटरेस्टिंग किया है, तो उस पे किया है मैंने। तमाम दर्शकों को उसका जरूर चलिए धीरेन्द्र फिर आप मुझे आप प्लीज लिंक व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं उसको पिन कमेंट में लगा दूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहुंचे। और प्लीज सर मैं भी आपके थ्रू जानना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त आप सबसे बेटर पोजीशन में थे इन सब चीज को बताने के लिए कि कैसे दाऊद इब्राहिम को मारा गया, उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, आगे की क्या स्टोरी है। सिर्फ दाऊद इब्राहिम तक नहीं, एक काव्यत्री थी जिसमें मधुमिता शुक्ला, हाँ उसको हम लोगों ने मधुमिता शुक्ला, और यूपी के डॉन भी एक शुक्ला जी थे। तो ये सब पूरी की पूरी स्टोरी है। सर आप अगर नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा सर, हम लोग का क्या फायदा होगा आपका? सुनाना शुरू करूंगा जी, जरूर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइव पर बहुत कम मिल पाते हैं अभिषेक भाई, पुंडीर सर, संजय सर, कई वीडियो शायद छूटता है दिन भर आधी रात तक। सर अब यही टाइमिंग है सर, इसी पर मिलते हैं। तो आज के संस्करण में इतना ही। थैंक यू धीरेन्द्र सर, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम सर।